बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय, गौ माता की जय। आज हम आपके बीच में लेकर आए हैं श्रीमद् भागवत गीता ज्ञान का ये 9वें अध्याय का पाठ। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मैं तेरे लिए अति गोपनीय ज्ञान ये कहने के लिए जा रहा हूँ। पहले मैंने किसी को न कहा है, ऐसा अति सूक्ष्म से सूक्ष्म परम गोपनीय ज्ञान मैं तेरे लिए कर रहा हूँ। तू ध्यान से सुन। भगवान करें जिसको तू जानकर संसार सागर से तर जाएगा। भगवान ये कह रहे हैं कि अब इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद तेरे को कोई जरूरत नहीं रहेगी और संसार सागर से तू तर जाएगा। ये ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है। इस ज्ञान को जानकर सदा के लिए तू मुक्त हो जाएगा। यह भगवान अर्जुन को लिए कह रहे हैं। यह ज्ञान सभी विद्याओं में अति गोपनीय है। ये जो ज्ञान भगवान दे रहे हैं वो भगवान कह रहे हैं कि यह ज्ञान अति गोपनीय ज्ञान है। ये सभी विद्याओं में प्रत्यक्ष फल देने वाला है। मतलब आप अगर सुनोगे करोगे तो ज्ञान प्रत्यक्ष फल देने वाला है। जिससे आकाश में, जैसे भगवान कह रहे हैं कि जैसे आकाश में विचरने वाली वायु आकाश में लिप्त रहती है, इसी प्रकार संपूर्ण भूत में मेरी ही तू पर्वतीय स्थिति जान। मेरी माया मुझे नहीं मतलब जो है बांधती या उनके ऊपर, भगवान के ऊपर कुछ कर पाती है। यह समस्त जगत को रचती है। माया मतलब समस्त जगत को रचती है। भगवान आगे कह रहे हैं कि हे अर्जुन, संसार में प्रीति रखने वाले मुझे नहीं समझते। जो लोग मूढ़ प्रवृत्ति के लोग रहते हैं वे संसार में प्रीति रखने वाले हैं। ये भगवान कह रहे हैं कि मुझे जरा मृत्यु जन्म मरने वाला समझते हैं। ऐसे मूढ़ लोग मुझे नहीं समझ सकते हैं। तो भगवान आगे कह रहे हैं कि हे अर्जुन, लेकिन श्रद्धा रहित मनुष्य मुझे जो जन्म मरण वाला समझता है लेकिन वह मुझे नहीं बचता है तो वो मूढ़ है। लेकिन जो मुझे, चाहे मूढ़ी लोग हैं या श्रद्धा विहीन है, लेकिन मेरा भजन करते हैं, प्रीतिपूर्वक मुझे भजन करते हैं, तो वे मेरे माया मतलब मेरे में समा जाते हैं, यानी मुझे प्राप्त कर लेते हैं। यानी कोई निगुरा भी है या भगवान के प्रति विश्वास नहीं है, लेकिन वह मतलब जो भजना शुरू करता है, भगवान नाम लेना शुरू करता है, तो मैं उसकी आस्था को स्थिर कर देता हूँ, मतलब उसको मैं प्राप्त हो जाता हूँ। देखिए भगवान ने कितनी अच्छी बात करी। भगवान आगे कह रहे हैं कि पंच यज्ञों में मतलब जो है मैं यज्ञ हूँ। यानी भगवान जो है पंच यज्ञों में एक यज्ञ है, पितरों में पिता देने वाला, जन्म देने वाला भगवान है। और स्रोतों में भगवान ये कह रहे हैं कि कर्मों में मैं श्रोता हूँ, एक तरह से स्रोत हूँ, और संपूर्ण जगत का भरण पोषण करने वाला मैं हूँ। यानी भगवान संपूर्ण जगत का भरण पोषण करने वाले हैं, फल देने वाले हैं। भगवान आगे और कह रहे हैं कि जन्म देने वालों में पिता में मैं हूँ, माता में हूँ, जानने योग्य पवित्र ओंकार में ओम में हूँ, और तपने वाले में सूर्य में हूँ, अजर अमर हूँ, मृत्यु हूँ। ये भगवान ने अर्जुन को बहुत सारा मतलब बोला। फल देने वाले में पिता में हूँ, तो ये भगवान ने पूरा कहा है कि पितरों में भगवान पितर है, वनस्पतियों में मैं औषधि हूँ। जैसे जो वनस्पति है इसमें औषधि का रूप ही भगवान है। तो भगवान कहाँ नहीं, भगवान कण कण में व्याप्त है। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि कोई भक्त मुझे श्रद्धा सहित फूल पत्ती पुष्प यदि अर्पित करता है तो मैं उसके समक्ष मतलब भगवान स्वयं प्रकट होकर उसको मैं ग्रहण करता हूँ। तो ये कितनी बड़ी बात है। तो हमारे घर में भी जो भी बने खाने पीने की वस्तुएं, परमपिता परमेश्वर को हम लोग जो भी फल फ्रूट वगैरह जो हो, श्रद्धापूर्वक भगवान को यदि ना धो के हम भोग लगाते हैं तो ईश्वर कह रहे हैं, कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि मैं स्वयं प्रकट होकर उसको लेता हूँ। तो देखिए कितनी बड़ी बात भगवान ने बताई है। अब भगवान आगे और कह रहे हैं इसके अंदर कि आगे और भगवान कह रहे हैं कि न कोई मेरा प्रिय है न कोई मेरा अप्रिय। मतलब भगवान सबके प्रति समभाव है, लेकिन जो श्रद्धा रखने वाले हैं और जो मुझे बचते हैं वे मेरे को मतलब प्राप्त होते हैं। चाहे दुराचारी व्यक्ति भी अगर भगवान नाम लेके अगर वो जप करता है तो वह निश्चित रूप से भगवान उसका परम कल्याण करते हैं। ये भगवान ने कितनी अच्छी बात कही है। भगवान आगे कहते हैं कि उसको परम शांति मिलती है। यानी दुराचारी व्यक्ति भी अगर भगवान का भजन करता है तो भगवान उसको परम शांति देते हैं। भगवान आगे कहते हैं कि हे अर्जुन,
शरीर क्षणभंगुर है, इसका सदुपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। शरीर है क्षणभंगुर है, इसमें मतलब इसको श्रवण, मनन, पठन, पाठन, चिंतन और सत्संग में इस मन को अगर नहीं लगता है तो लगाना चाहिए। यानी भगवान ये कह रहे हैं कि इस शरीर को अगर ये नहीं लगता है चिंतन मनन में, तब भी हमको इसको लगाना चाहिए, क्योंकि श्रवण मनन से व्यक्ति का ध्यान केंद्रित होता है। भगवान कहते हैं कि तुम मेरा जो कुंडल है और कुंडल, उसके अलावा मेरा पीताम्बर, वस्त्र, ये सभी देख, भगवान उनको देखने के लिए कह रहे थे चक्र, गदा, शंख, इनके आप दर्शन करो और परमपिता परमेश्वर तुम मुझे ही प्राप्त होगा। ये भगवान इसमें कह रहे हैं, शंख, गदा वगैरह सभी का, और इन सबको आप साष्टांग दंडवत तू प्रणाम कर, निश्चित रूप से तू मुझे ही प्राप्त होगा। तो देखिए भगवान ने उनका कुंडल, जो कानों के कुंडल है उनका वर्णन किया है, शंख का किया है, गदा का किया है, चक्र का किया है, ये सब पीताम्बर का किया है भगवान ने। ये सब उनका अगर हम दर्शन करते हैं तो पुण्य के अधिकारी हम बन जाते हैं। तो भगवान अर्जुन को कह रहे कि इनका सबको दर्शन कर और ये सब प्रणाम कर, तो इससे तू निश्चित रूप से भजन करेगा और जपेगा तो तू मुझे ही प्राप्त होगा। तो ये भगवान ने बहुत अच्छा बारीकी से कहा है। और भगवान और कर लें कि इतना करने के बाद अगर कोई जपता है तो निश्चित रूप से वह मेरे में हो जाता है। चाहे मुझे कोई प्रिय है न कोई अप्रिय, लेकिन मुझे जो भजने वाला, मुझे जप करने वाला, वह मुझे प्रिय है। तो भगवान ये कह रहे हैं कि उनका ध्यान कुछ समय निकाल के हमको देना चाहिए, इससे हमारा परम कल्याण होता है। ये भगवान ने बात इस पाठ में कही है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। 9वें अध्याय का पाठ समाप्त हुआ। आज के लिए इतना ही। पुनः नए वीडियो लेकर हाजिर होते हैं। मैं BL प्रजापति, मोटिवेशनल स्पीकर। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बोलो गुरुदेव भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव भगवान की जय।